आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। पेसा एक्ट को लागू करने की लगातार की जाए निगरानी, राज्यपाल ने दिया सुझाव। अहोम साम्राज्य के वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम आज नई दिल्ली में होंगे और वर्ल्ड कप फुटबॉल में पुर्तगाल ने घाना को पराजित किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय प्रकोष्ठ द्वारा पेसा एक्ट के पालन और प्रगति की लगातार निगरानी की जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने जनजातीय प्रकोष्ठ की बैठक में पेसा एक्ट, सिकल सेल एनीमिया निर्मूलन अभियान, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए दुधारू पशु वितरण, टीबी मुक्त मध्यप्रदेश अभियान, क्षमादान, प्रकरण वापसी और सनसनीखेज अपराध, छात्रवृत्ति और छात्र आवास सहायता योजना और जनजातीय कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि पेसा एक्ट प्रदेश के सभी 89 अनुसूचित जनजाति विकासखंडों में लागू है। इसके प्रावधानों का पूरी तरह पालन करना सुनिश्चित किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि झाबुआ और आलीराजपुर में सिकल सेल एनीमिया के पीड़ितों का प्राथमिकता से इलाज कराया जाए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिए गए ग्रामों में हर साल नए ग्राम जोड़े जाएं। साथ ही प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी स्वेच्छा से ग्रामों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाए। अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ दीपक खांडेकर ने प्रकोष्ठ की आगामी प्राथमिकताओं की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य के वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल लाचित दिवस पर राष्ट्र को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा था कि उनका अदम्य साहस और शौर्य हमेशा अनुकरणीय रहेगा। देश के अज्ञात वीर नायकों को समुचित सम्मान देना प्रधानमंत्री का लगातार प्रयास रहा है। इसी प्रयास के तहत वर्ष 2022 लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस साल फरवरी में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में जयंती समारोह का शुभारंभ किया था। असम के अहोम साम्राज्य की रॉयल आर्मी के जनरल लाचित बरफुकन ने मुगलों के साम्राज्य विस्तार को रोका और 1671 के सरायघाट युद्ध में विजयी रहे। असम सरकार ने उनकी देशभक्ति और साहस समर्पण से लोगों को अवगत कराने के लिए दिल्ली में 3 दिन का समारोह आयोजित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेंगलुरु में मध्यप्रदेश में निवेश अवसर संवाद सत्र में विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से उद्योगपतियों को अवगत कराया और उन्हें जनवरी में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान की उद्योगपतियों से प्रदेश में उद्योग स्थापना और रोजगार के अवसर सृजित करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पर केंद्रित द फ्यूचर रेडी स्टेट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस हैकाथॉन का शुभारंभ इस महीने की 22 तारीख को हुआ था। ये वार्षिक आयोजन भारत और इसके अफ्रीकी साझेदारों के निकट संबंधों का प्रतीक है और साझा चुनौतियों का मिलकर सामना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। हैकाथॉन युवा नवाचारियों को सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी समस्याओं के समाधान का अवसर उपलब्ध कराता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। इस चरण में 1 दिसंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों के नेता बढ़ चढ़कर प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज माहुड़ा, जालौर, वाघाड़ा और नरोदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और नांदौड़ में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वलसाड़ जिले में 2 जनसभाएं करेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सूरत में चुनाव प्रचार करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और आलोक शर्मा आज अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कई स्थानों पर रोड शो करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भविष्य की 75 रचनात्मक प्रतिभाएं सत्र का दूसरा भाग 53 घंटे की चुनौती के पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर से चुनी गई 75 रचनात्मक प्रतिभाओं को इंडिया एट 100 को लेकर अपने विचारों पर 53 घंटे में लघु फिल्म निर्माण की चुनौती दी गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 21 नवंबर को इसकी घोषणा की थी। 53 घंटे की समयावधि में 5 लघु फिल्में तैयार की गई। टीम पर्पल द्वारा बनाई गई फिल्म डियर डायरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई। ये फिल्म महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को उजागर करती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर और आंखों देखा हाल आकाशवाणी पर भी प्रसारित किया जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। चौथा ओवर चल रहा है। 3 ओवर और 4 गेंद हो चुकी है। 12 रन भारत ने अभी तक बनाए हैं। शिखर धवन और शुभमन गिल इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिखर धवन भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल में न्यूजीलैंड से टी20 श्रृंखला 1-0 से जीतकर भारतीय टीम का हौसला बुलंद है। दूसरा एकदिवसीय मैच रविवार को हैमिल्टन के सडॉन पार्क में और तीसरा मैच बुधवार को क्राइस्टचर्च के हेडले ओवल में खेला जाएगा। बात करेंगे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फीफा विश्व कप में कल रात दोहा में ग्रुप एच के रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को 3 से पराजित किया। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के पहले मैच में ही गोल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वे 5 विश्व कप यानी 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में गोल करने वाले विश्व के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि उरुग्वे और दक्षिण कोरिया का मुकाबला बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी के शुरुआती मुकाबले में कल स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दी। फुटबॉल विश्व कप में आज 3 मैच खेले जाएंगे। भारतीय समयानुसार दिन में 3:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स और ईरान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए में शाम 6:30 बजे कतर का सामना सेनेगल से होगा और रात 9:30 बजे नीदरलैंड्स का मुकाबला इक्वाडोर से होगा। भारत अगले महीने कोलंबिया के बोगोटा में होने वाले विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम भेजेगा। अगस्त में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान चोट के कारण लालरिनुंगा अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने 4 भारोत्तोलकों का चयन कर लिया है। इसी सूची में एक और नाम जोड़ा जाएगा। विश्व चैंपियन मीराबाई चानू के अतिरिक्त पुरुषों के 73 किलोग्राम में अंशिता श्यूली, महिलाओं के 59 किलोग्राम में विंध्या रानी देवी और पुरुषों के 109 किलोग्राम में गुरदीप सिंह 5 से 16 दिसंबर तक होने वाले इस आयोजन के लिए भारतीय टीम में शामिल होंगे। ये 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों की क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति भवन 1 दिसंबर से सप्ताह में 5 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। राजपत्रित अवकाश को छोड़कर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और दोपहर 2 से 3 और शाम 3 से 4 बजे तक की समयावधि में इसे देखा जा सकता है। खंडवा के बाल संरक्षण अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल पदमनगर में अध्ययनरत सभी बालक और बालिकाओं के लिए जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री आज डिंडौरी के शहपुरा में रानी दुर्गावती स्टेडियम में पेसा जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बैतूल कलेक्टर ने कल प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उन्नयन योजना की समीक्षा की। सतना जिला कलेक्टर ने राशन दुकानों की साप्ताहिक रूप से लक्ष्यानुसार जांच करने के लिए जांचकर्ता अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में के 2 छात्रों लवीश पटेल और प्रणय पटले के मॉडल ने जबलपुर में आयोजित संभाग स्तरीय मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पेसा एक्ट को लागू करने की लगातार की जाए निगरानी, राज्यपाल ने दिया सुझाव। अहोम साम्राज्य के वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम आज नई दिल्ली में होंगे और वर्ल्ड कप फुटबॉल में पुर्तगाल ने घाना को पराजित किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।